आज आपको दिखाने जा रहा हूँ महाराष्ट्र के कुछ सबसे खतरनाक पेड़ों में से एक सह्याद्री माउंटेन पर। मैं इस जगह पर पूरा एक दिन बिताने वाला हूँ, जहाँ आप सही हुनर जाने बिना एक भी दिन नहीं टिक सकते। मैं दक्षिणी महाराष्ट्र सह्याद्री माउंटेन के ऊपर आगे बढ़ रहा हूँ। झुलसा देने वाली गर्मी और महाराष्ट्र के कुछ सबसे खतरनाक और बड़े जानवरों के साथ मुकाबला करने जा रहा हूँ, और इन पहाड़ों पर जो मिलेगा वो खाऊंगा। मैं अभी दक्षिणी महाराष्ट्र सह्याद्री माउंटेन के किनारे किनारे से आगे बढ़ रहा हूँ। करीब 7 किलोमीटर ऊंचा ये पहाड़ दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। मुझे तो पहले इन किनारों को पार करना है और फिर जाना है जंगल में। मौसम धूप का है और इस महीने 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक धूप पड़ सकती है। आज का तापमान कुछ ज़्यादा ही है। आज सूरज अपने पूरे उफान पर है और इस झुलसा देने वाली गर्मी ने भारतीय 20 नागरिकों की जान अगली साल ले ली थी। इस साल सह्याद्री माउंटेन पर रिकॉर्ड तोड़ धूप पड़ी है। इस कारण सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं और जानवर विलुप्त हो गए हैं। समतल जमीन न होने के कारण हमारा हेलीकॉप्टर भी इस जगह लैंड नहीं कर सका। अगर आप इस जगह फंस जाते हैं तो बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रॉक स्टोन की दीवारें इतनी सख्त हैं कि इनमें पानी जमा होना ना के बराबर है। इस झुलसा देने वाली गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन का खतरा मेरे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इन पहाड़ों पर तेज़ गति से जाना आपके लिए खतरे से भरा है, और मेरे पास सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक नाइफ है और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ है। अभी मैं सतह से सिर्फ और सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर हूँ। इस वक्त मुझे 1200 फीट की ऊंचाई और तय करनी है। मुझे यहाँ कुछ हलचल नज़र आ रही है। वेट आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? वहाँ पे एक रेटल स्नेक है, देख रहे? आपको घुंघरू जैसी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी बहुत छोटी छोटी। इसका मतलब यहाँ पे एक रेटल स्नेक है और उसने हमें देख लिया, तभी वो इतनी शोर कर रहा है। एक बात याद रखना, जब भी आप ऐसे सांपों को या ऐसी आवाज़ सुने तो उनसे दूर ही रहे, क्योंकि रेटल स्नेक इतने जहरीले सांप होते हैं कि अगर उन्होंने आपको काटा तो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में आपकी जान चली जाएगी। और ऐसी जगह पर तो आपको कोई भी मेडिकल सिक्योरिटी या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी मिलने वाली नहीं है। वहाँ पे एक सांप है, देख रहे हो उसका मुंडी? वहाँ पे देखो, उस वहीं पे एक सांप है, देखते शायद पकड़ने की कोशिश करते हैं उसे। ओह हाँ, ये तो सांप का स्किन है जो कि वो अपने शरीर से निकालता है। जैसे आपने देखा रहेगा ठंडी के वक्त हमारी जो डेड स्किन है, वो निकलती है। जैसे हम ग्रोथ होते हैं उस प्रकार से हमारी जो चमड़ी बढ़ती जाती है, हड्डियाँ, वैसे ही जब सांप बड़े होते हैं तो वो इस प्रकार का प्रोसेस करते हैं, अपनी जो चमड़ी है वो निकालते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सांप की चमड़ी है, ये देखो, दिख रही है आपको? ये देखो, ये पूरी सांप की चमड़ी है। अब ये तो मुझे नहीं पता, शायद ये रेटल स्नेक या फिर ये कोई मादा सांप की है। ये जहरीला सांप तो नहीं है, क्योंकि जो जहरीले सांप होते हैं उनका जो कवच होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। सो सांप तो नहीं मिला, मुझे लगा सांप है, पर ये तो सांप का स्किन है। ओके, देखते हैं अगली बार कब इसी के अंदर सांप वगैरह होंगे। देख रहे हैं आप, बिल वगैरह ऐसी जगह पे। मुझे सामने की ओर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ की खड़ी ऊंचाई और ऊंची चोटी नजर आ रही है। इस जंगल में घने पेड़ पौधों के कारण सामने की ओर देखना बेहद ही मुश्किल भरा है, और इस खड़ी चढ़ाई के कारण अब मुझे भूख लग रही है। इन घने जंगलों में आपको खाने पीने की सारी सुविधा होगी, परंतु आपको मेहनत कर उसे ढूंढना होगा। जब कभी आप ऐसे जंगलों में भटके तो जो भी ज़रूरी सामान मिले वो उठा लेना चाहिए।
ये जब मैं जलाऊंगा तो इससे जो काला धुआं पैदा होगा तो ये उसका ये संकेत होगा कि हम किसी सिचुएशन में फंसे, तो लोग शायद हमारी मदद करने आ जाएंगे। आ जाओ। ओ, यहाँ पे किसी चिड़िया का मुझे अंडा नज़र आ रहा है। आसपास तो नहीं है कहीं। ये शायद किसी चील का अंडा है। जी हाँ, और ये होगा मेरा अभी का नाश्ता। आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से सड़ा हुआ अंडा था, देख सकते हैं। ये देखिए, ये किसी का अंडा जो है पूरी तरह से सड़ गया था और इसने मेरा पूरे मुंह का टेस्ट जो है बिगाड़ दिया। बहुत ही गंदा स्वाद था। इससे गंदी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं खाई। कमाए। मुझे सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही है। इसका कारण यह है कि जब आप ऊंची पहाड़ी चढ़ते हो तब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। आपको ऐसे वक्त ज़रा भी घबराना नहीं है और ठंडे दिमाग से सोचकर आगे की योजना बनानी है। इस खड़ी चोटी पर चढ़ते वक्त मुझे कुछ ऐसे पेड़ नज़र आए जो कि सिर्फ बारिश के मौसम में खिलते हैं। यह जगह काफ़ी फिसलन भरी है और इस पर चलना बेहद ही मुश्किल भरा है। यहाँ पे हवाएं बहुत तेज से हो रही है और ये जो केले का पेड़ है ये तभी उगेगा जब यहाँ पे बारिश होगी। और सह्याद्री माउंटेन पर आप देख सकते हैं पत्थर है, पत्थर के बीच से एक केले का पेड़ निकला है। मतलब यहाँ का माउंटेन बहुत ही खतरनाक है और यहाँ का क्लाइमेट भी। यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले आग जली थी इस भीषण गर्मी के कारण, और इस भीषण गर्मी के कारण दिन में आपको 12 लीटर तक पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको चील की आवाज़ सुनाई दे रही है? जहाँ कहीं शिकारी होता है, यानी जहाँ कहीं कोई अगर भेड़िया या कोई भालू अगर मरा रहता है वहीं पे चील उड़ते हैं। आपको चील की आवाज़ सुनाई दे रही है शायद। ऊपर जहाँ चील है वहीं पर है, वहीं कहीं चील है। वो देख रहे, ये सारे के सारे बाज है और इन्होंने अब हमें यहाँ देख लिया है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ अब कुछ खतरे का संकेत होने वाला है। आप चीलों की आवाज़ सुन सकते हैं। देखो ये कितने नज़दीक आ रहा है हमारे। शायद यहाँ पे इनके घोंसले हैं। अगर इन्होंने हमें घेर लिया है शायद, हाँ, ये बहुत ही गंदा संकेत। ऐसे घने जंगलों में आपको हमेशा अपने पैर के नीचे ध्यान देकर चलना पड़ता है, क्योंकि ये जगह सांप बिच्छू इन्हीं झाड़ियों के अंदर छुपे रहते हैं और अगर उन्होंने आपको काटा तो ये बहुत खतरे की बात हो सकती है। इस पहाड़ी की ओर चढ़ते वक्त मुझे सामने की ओर एक शिकार नजर आया और अब इसका मैं शिकार करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी है। उन झाड़ियों के बीच में ही होगा शायद। देख के आते हैं, उन्हीं झाड़ियों के अंदर होगा। मुझे लगता है वहीं कहीं घूम रहा है। ये एक जंगली मुर्गी है जो जहाँ पे जब ब्रिटिश आए थे, जहाँ पे जब हमला हुआ था तो उन लोग साथ में अपने लिए कुछ नॉनवेज के लिए
ताकि उनको अंडे मिल सके और मांस मिल सके, इसलिए वो लेके आते हैं। और उनमें से कुछ जो मुर्गियाँ हैं वो भटक जाती है, तो उन्होंने यहीं पे अपना बसेरा डाला है। यहीं पे उन मुर्गियों को देखते हैं और कोशिश करते हैं उनका शिकारी करने का। और हमेशा शिकार करते वक्त याद रखिएगा, जंगलों में सिर्फ आप ही शिकार नहीं है, यहाँ पे चीते, टाइगर, लॉयंस और काफ़ी सारे अदर जंगली भेड़िए और जंगली कुत्ते भी हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। कम ऑन, लेट्स गो। बच के निकल गई। आओ, मुर्गी उस साइड गई है, कम ऑन। मुर्गी यहीं कहीं आसपास है, वो देखिए, जूम, वहाँ पे जूम करो, वो देखो वहीं पर है, वहीं पर है, ये देखो वहीं पर है, जस्ट वहीं पर मुर्गी। ना शिट, वो मुझसे भी चालाक है, वो मुझसे भी ज़्यादा चालाक है। नहीं, अगर वो मुझे नहीं मिली तो आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ओके, ट्राई कर। इस सूखे और वीरान जंगल में पानी की बेहद कमी है। ये देखो, ये जो मल है ये भी फॉक्स का ही है, पर ये जो आप गीला गीला देख रहे हैं ये एरिया, ये किसी हाथी का टॉयलेट है, यानी कि ये किसी हाथी का पेशाब है। हालांकि अभी हमें यहाँ हाथी नहीं दिखाई दे रहे, पर आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको उस साइड जंगली हाथियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये झुंड में होते हैं और देख सकते हैं आप वहाँ पे हाथियों की आवाज़ आ रही है। मतलब वो वाली जगह जो है, ये जो हम इस जगह पे है वो खतरे से खाली नहीं है। हाथियों की जो है सुनने की और जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। शायद मुझे लगता है उन्होंने अब तक हमारी स्मेल ले ली होगी। ये जंगली कैक्टस है, इसके ऊपर के कांटे देख रहे हैं आप, बहुत ही बड़े और ख़तरनाक कांटे हैं। अगर ये आपको एक भी कांटा लग जाएगा ना, आपके पूरे हाथ जो है सूज जाएंगे। इनसे ज़रा बच के रहिएगा। अक्सर इसके अंदर तो कोई जानवर नहीं पाए जाते, पर सांप ज़रूर होते हैं। सांप इन सब छोटी छोटी चीज़ों से डरते नहीं हैं। सो लेट्स कम ऑन। फिर मुझे सामने की ओर एक मुर्गी नजर आई और मैंने उसका शिकार किया। ये मुर्गी का हार्ट है और इसे मैं कच्चा खा सकता हूँ। मेरे पास अब आग जलाने का समय तो नहीं है। बहुत ही गंदा स्वाद है, तो खून इतना गंदा स्वाद तो नहीं है जैसे पहले सड़े हुए अंडे का था। हाथ भी देख सकते हो, बहुत ही ख़राब। इसे आप साफ़ करने के लिए कुछ नहीं तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जंगलों में सिर्फ आप ही शिकार नहीं होते हैं, और भी शिकार होते हैं जिन्हें भूख लगती है और वो भी शिकार पे होते हैं। और ऐसा हुआ कि आप शिकार करने गए और आप ही किसी का शिकार हो गए तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होगी। और हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी फॉक्स आपको दिखे वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको दूरी चले जाना है। हाथियों से, जो भी जंगली जानवर हैं यहाँ के, उनसे दूरी बनाए रखें। हमारे जो पूर्वज है इस तकनीक को इस्तेमाल करते थे आग जलाने के लिए। ये देखो, ये है मेरा मांस। अरे बाप रे, उधर उधर भी चलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। डाल उसको सारे।
लपटे बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ओह! आह! क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। ये लपटे इतनी तेज़ है कि इसने पूरे मेरे शरीर को जला खंगोल के रख दिया। बहुत ही लपटे बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये देखिए, ये है मुर्गी का जो अंदर का हिस्सा होता है और ये है मुर्गी का लीवर। आप देख सकते हैं, ये देखिए। मैंने मुर्गी को मारा पर वो पक चुका है और इस चिकन से, यानी कि इस चिकन के कुछ टुकड़े से मुझे अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा और यही होगा मेरा रात का नाश्ता। देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पका है, बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे बॉईल किया था, उसके बाद फिर इसे थोड़ा सा फ्राई किया है, क्योंकि इसे बॉईल करके अच्छा नहीं लगता। और आप ये वाला देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कच्चा है बट स्टिल इज़ गुड। रुक जा, थोड़ा बहुत कच्ची है, यानी लीवर मुर्गी का है। काफ़ी बड़ा मुर्गा था बट बंदरों ने मुझसे वो छीन के लेके चले गए, बस मुझे यही चीज़ मिली। ये देख सकते हैं आप। इसका स्वाद अच्छा है, थोड़ा सा जल गया है पर इसका स्वाद बहुत, पहले से जो मैंने खाया उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। बाहर पाट कर जो जला हुआ चीज़ें वो नहीं खा रहा हूँ, बस अंदर का जो मांस है उसे एंजॉय कर रहा हूँ। हमेशा आप याद रखना, जंगलों में किसी भी तरह फंसे तो कोई भी चीज़ खाने को मिले वो खाइए, जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत की आपको लगे वो भी। तो सर्वाइवल गाइडेंस का मेरा ये एपिसोड था, सीज़न 1। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको पानी की खोज करनी है और अलग अलग प्रकार से जानवरों को पकड़ना है। इस झुलसा देने वाली गर्मी के कारण मैं डिहाइड्रेशन का शिकार न हो जाऊं, इस वजह से मैं अपना ही पेशाब पीऊंगा। डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी हो तो अपना ये यूरिन, आप देख सकते हैं, ये मुझे बॉटल जब मैं चल रहा था तभी मुझे मिली थी। ये डिहाइड्रेशन के कारण देखो शरीर में पानी कमी, सारा पानी तो हमारे पसीने से ही निकल जाता है, शरीर में सिर्फ इतना पानी है और ये पानी मुझे प्यास से बचाएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था और ऐसे आपको तभी पीना है जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, और मैं अभी यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन में। देखिए यहाँ पे सब पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पे मैं कितना भी खोद लूँ, यहाँ पे मैं कितना भी खोद लूँ यहाँ पानी नहीं आने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो यूरिन है वही काम आ जाएगा। वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक टावर है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ कोई बस्ती है। बहुत बड़ी बस्ती है मिली है। हाँ, तो यही था हमारे सीज़न में कि आपको कैसे सर्वाइव करना है इन घने जंगलों में। इन घने जंगलों में आपको किस प्रकार सर्वाइव करना है, यही हमने दिखाया और दिखाने की कोशिश की। आपको कई सारे सर्वाइवल गाइडेंस दिए और अब हम सेफली अपने घर पे जा सकते हैं। आप इसका पूरा एक सिनेमैटिक शॉट लो।
Okay, thank you, and always see my YouTube channel, Man vs Wild Animal, with cameraman Akash Shahu and chief editor Nilesh Chauhan. Thank you.